आपका पहला सवाल है, अगर किसी इंसान पर जिन्नात या साया का असर हो तो उसकी शुरुआती निशानियां क्या होती है? जवाब, ऐसे इंसान का मिजाज अचानक बदल जाता है। वह अकेले अंधेरे में बैठना पसंद करता है, बिना वजह चीखता चिल्लाता है और कभी कभी उसके जिस्म में गैर इंसानी ताकत आ जाती है। आपका अगला सवाल, जिन्नात के साये को दूर करने के लिए कुरान पाक की कौन सी सूरत सबसे ज्यादा असरदार है? जवाब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सूरह अल बकरा जिस घर में पढ़ी जाए वहां से शैतान और जिन्नात भाग जाते हैं। आपका अगला सवाल, अगर जिन्नात किसी को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो तो फौरी राहत के लिए कौन सा वजीफा पढ़ना चाहिए? जवाब, अजान की आवाज से जिन्नात और शैतान भागते हैं। इसके अलावा मरीज के कान में 7 मरतबा आयतल कुर्सी और सूरह अल मोमिनून की आखिरी 4 आयतें पढ़कर दम करना बेहद मुफीद है। आपका अगला सवाल, क्या जिन्नात इंसानों को सच में अगवा या पूरी तरह अपने वश में कर सकते हैं? जवाब, जी हाँ, जिन्नात इंसानों पर हावी हो सकते हैं, लेकिन उनका असर सिर्फ उन्हीं पर ज्यादा होता है जिनका ईमान कमजोर हो, जो नमाज न पढ़ते हो और गंदे रहते हो। आपका अगला सवाल, सोते वक्त जिन्नात और डरावने ख्वाबों से हिफाजत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक्त अपने दोनों हाथों पर सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पढ़कर फूंकते और फिर उन हाथों को पूरे जिस्म पर फेर लेते थे। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, किसी पर सिफली इल्म कर दिया गया हो तो इसका तौर किस वजीफे से मुमकिन है? जवाब, जादू के तौर के लिए सूरह अल फलक और सूरह अन्नास से बढ़कर कोई वजीफा नहीं। यह दोनों सूरतें नाजिल ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए जादू को काटने के लिए ही हुई थी। आपका अगला सवाल, कारोबार या रिश्तों की बंदिश को खोलने का सबसे बेहतरीन रूहानी इलाज क्या है? जवाब, 41 दिनों तक लगातार रोजाना सूरह यासीन पढ़ना और कसरत से इस्तिगफार का विर्द करना हर तरह की बंदिश को तोड़ देता है। आपका अगला सवाल, क्या पानी पर दम करके पीने से जादू का असर खत्म हो सकता है? जवाब, जी बिल्कुल। एक बाल्टी पानी पर सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर दम करे, उस पानी को मरीज को पिलाए भी और उसी से गुस्ल कराए। आपका अगला सवाल, अगर शौहर सख्त मिजाज हो, बात बात पर गुस्सा करता हो या कदर न करता हो तो बीवी क्या पढ़े? जवाब, ऐसी सूरत में बीवी को चाहिए कि वो 7 दिन तक रोजाना 100 मरतबा या लतीफू या अजीजू पढ़कर शौहर का तसव्वुर करके दम करे। आपका अगला सवाल, अगर कोई दूसरी औरत या मर्द मियाँ बीवी के हसीन रिश्तों में फूट डाल रहा हो तो क्या करे? जवाब, सूरह अल इखलास को रोजाना 41 मरतबा अव्वल व आखिरी दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर दुआ करे कि अल्लाह उस तीसरे इंसान की बुराई से रिश्तों को बचाए। आपका अगला सवाल, मियाँ बीवी के दरमियान बिला वजह की नाइत्तफाकी और झगड़ों को खत्म करने का वजीफा क्या है? जवाब, दोनों में से कोई भी या दोनों हर नमाज के बाद 11 मरतबा या वदूदू पढ़कर पानी पर दम करके एक दूसरे को पिलाए। अल्लाह दिलों में बेपनाह मोहब्बत पैदा कर देगा। आपका अगला सवाल, क्या मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए मियाँ बीवी का एक साथ बैठकर कोई वजीफा पढ़ना बेहतर है? जवाब, जी हाँ, अगर दोनों मिलकर रोजाना रात को सूरह अल जुमुआ की तिलावत करे तो
उनके दरमियान कभी जुदाई या नफरत पैदा नहीं हो सकती इंशाअल्लाह। आपका अगला सवाल, आयतल कुर्सी का वजीफा जिन्नात के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? जवाब, मरीज के चारों तरफ उंगली से एक दायरा बनाएं और आयतल कुर्सी पढ़ते जाएं। इसे हिसार बांधना कहते हैं, जिससे कोई जिन्नात उस दायरे के अंदर नहीं आ सकता। आपका अगला सवाल, अगर किसी बच्चे या बड़े को अचानक बहुत तेज बुखार या तकलीफ हो और डॉक्टरी दवा काम न कर रही हो तो क्या करें? जवाब, इसे आजमाइश या नजर बद समझकर सूरा अल फातिहा को 7 मरतबा पढ़कर मरीज के सीने पर और पूरे जिस्म पर दम करे, अल्लाह शिफा देगा। आपका अगला सवाल, अगर कोई जिन्नात घर में बार बार चीजें फेंकता हो या आग लगाता हो तो क्या करे? जवाब, घर के चारों कोनों में खड़े होकर जोर जोर से आजान दे। 3 दिन तक लगातार ऐसा करने से वह घर छोड़कर भाग जाएगा। आपका अगला सवाल, क्या वजीफा करते वक्त गुनाहों से बचना जरूरी है, वरना क्या वजीफा उल्टा असर कर सकता है? जवाब, वजीफा कभी उल्टा असर नहीं करता, क्योंकि वह अल्लाह का कलाम है। लेकिन अगर इंसान झूठ, गीबत और हराम कमाई नहीं छोड़ता तो वजीफे का असर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।